सो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ में निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय आप लोग मेरे साथ निकालें। और यही बात जो है, घटना जो है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय उसके 13 से 20 तक भी लिखी हुई है। आपको याद होगा पिछले रविवार को हमने एक विषय पे बात करी थी और 4 प्रकार की भूमि हमने बताया था, लेकिन 4 प्रकार की भूमि के बारे में प्रचार नहीं किया था। 2 भूमि के बारे में प्रचार किया था और 2 बाकी थी। और ये विषय था, टॉपिक था सरल वचन मुश्किल अमल। हालेलुया। जैसे कि सिंपल वर्ड आर डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, ऐसे एक टॉपिक हमने लिया था, एक विषय हमने लिया था और उस पे हम सीख रहे थे वचन के द्वारा। सो आज भी हम कुछ बातों को सीखेंगे मेरे प्रियो। सो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार निकालें और हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे। और आप लोग मेरे साथ में पढ़ें लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 14 पद से। और मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जो झाड़ियों में गिरा या वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। प्यारे पिता यीशु के नाम में हम आपके वचन को लेकर आते हैं प्रभु, और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह आपका वचन जो 2धारी तलवार है प्रभु हमारे जीवनों को काटे और छाटे, हमसे बात करे प्रभु। और प्रभु इस वचन के अनुसार हर एक मसीह अपने जीवन को बिता सके प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपका वचन आपके लोगों से बात करे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सो मेरे भाई बहनों, आज की सुबह मैं आपसे बात करूंगा झाड़ी वाली भूमि के बारे में। हालेलुया। मैंने बहुत अध्ययन करके कल रात में और प्रार्थना के साथ में कुछ बातें प्राप्त करी और उसको अपनी डायरी में लिखा, जैसे हमेशा मैं करता हूं। और ये परमेश्वर की ओर से शिक्षाएं हैं जो हमारे मसीह जीवन को बहुत अच्छी तरह से सींचती हैं और उसे बढ़ाती। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, झाड़ी वाली जो भूमि है वो एक उपजाऊ भूमि होती है। वो एक उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ पे बहुत आराम से कोई भी पौधा उग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया झाड़ी वाली, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पहले ही से बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे जंगली पौधे हैं, कांटे हैं, उनको किसी ने लगाया नहीं है। वो जमीन इतनी उपजाऊ थी, इतनी अच्छी थी कि वे अपने आप ही बड़े हो गए। और वहाँ पर क्या हो गया, बीज गिरा, परमेश्वर के वचन का बीज। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दृष्टांत में समझाया है, तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। किसान ने बीज लिया और कुछ जो है झाड़ी वाली भूमि में गिर गए, लेकिन क्या हो गया, उनको अच्छी भूमि मिल गई और वो उगने लगे। और वो बहुत अच्छे से उग रहे थे। पर जैसे ही वो अपनी पहचान में और आगे जाते, जैसे ही वो और बढ़ते, क्या हो गया, झाड़ियों ने, जंगल ने, जंगली पौधों ने उस अच्छे पौधे को दबा दिया। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे ही होते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम वचन को पकड़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम वचन को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम वचन का अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम वचन पे मनन करते हैं, और हम इस बात से अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन अब बढ़ने लगा है। जी, हम बहुत ही अंदर अंदर खुश हो रहे होते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन अब बढ़ने लगा है। और जैसे जैसे हम बढ़ने लगते हैं, हम बड़े आनंदित होने लगते हैं और हमको आशीष भी प्राप्त होती है।
वचन के अनुसार जब हम चलने लगते हैं हमें आशीष प्राप्त होने लगती है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो हमें रोक देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन तो ग्रहण कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो जो जंगली पौधे हैं, वो तो झाड़ी झंकाड़ी हैं, वो उसे बढ़ने नहीं देते हैं। जी, वो उसे बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय में वचन पहुंचता है, लेकिन कुछ ऐसी झाड़ियां हैं जिसकी वजह से वो वचन क्या होता है, पूरी रीति से आत्मिक जीवन में फल नहीं लाता। जी, पूरी रीति से आत्मिक जीवन में फल नहीं लाता। तो मैं आज आपके सामने कुछ एक ऐसी झाड़ी रखूंगा जो हमारे आत्मिक जीवन को दबा देती है। जैसा कि वचन में लिखा है, जो झाड़ियों में गिरा या वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता, यस, हमारे सबसे पहली आत्मिक जीवन की जो झाड़ी है वो है चिंता। मेरे भाई बहनों, ये सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए। ये सबसे बड़ी रुकावट है, और ऐसी झाड़ियां आपको कभी प्रभु में बढ़ने नहीं देगी, उसके वचन की पहचान में नहीं आने देगी। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है, झाड़ियां और जंगली पौधे उसे इसलिए दबा देते हैं ताकि वो पौधा अपनी पहचान में ना आ सके। और शैतान को बाखूबी से ये बात पता होती है कि कौन सी झाड़ियां आपके जीवन में वो लाकर रख दे, ताकि आपकी पहचान जो मसीह जीवन में है वो छिप जाए और बाहर और सामने ना आ सके। तो मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि चिंता, कुछ लोग एक बात की चिंता करते हैं। सबसे पहले मैंने सुना है बहुत से लोगों के मुंह से, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी। अभी बच्चा कितने साल का है? मात्र 10 साल का है, और वो कहां की चिंता कर रहे हैं? 20 साल बाद। आपको क्या ये पता है कल आपके साथ क्या होने वाला है? क्या आप ये जानते हैं कि आपके साथ कल क्या होने वाला है? तो आपको ये कैसे पता कि आपके बच्चे के साथ 20 साल बाद क्या होने वाला है? शादी कैसे होगी? समाज कैसे ग्रहण करेगा? सोसाइटी कैसे ग्रहण करेगी? अम्मा क्या कहेंगी? पापा क्या कहेंगे? हमारे माता पिता क्या सोचेंगे? हमारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमारी ब्रादर के लोग हमसे जो है मुंह मोड़ लेंगे, समाज में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें हम अपने अंदर ले आते हैं और इस बात की हम चिंता करने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, अरे भैया हमारे कास्ट की लड़की नहीं मिलेगी, हमारे कास्ट का लड़का नहीं मिलेगा, यहाँ तक तो वो आ जाते हैं। पर जब कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में आ जाती हैं तो उनको चिंता होने लगती है, और वो चिंता उनको सताने लगती है, और वहीं धीरे धीरे मसीह जीवन की जो पहचान है वो कम होने लगती है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो हमारे बारे में हमसे बेहतर जानता है। आज बहुत से लोगों की शादी इसीलिए नहीं हो रही है और वो बैठे हुए हैं कि वो कास्ट लेकर चल रहे हैं, कास्टिज्म कर रहे हैं। हमारी जाति की लड़की, हमारे जाति का लड़का, हमारे ही समाज का। मेरे प्रियो, फिर आप मसीहत में कभी नहीं बढ़ सकते। शायद मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, या आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को भी ये बात समझ में आ जाएगी। आज परमेश्वर हो सकता है आपसे बात कर रहा है। कई लोग की शादी इसी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि वो कास्टिज्म लेके चल रहे हैं।
वो जाति लेकर चल रहे हैं। किसी ने बिल्कुल एक बात सच कही है कि परमेश्वर ने एक ही जाति बनाई, एक नर और नारी, बाकी सब फैलाई हुई बीमारी। मैं एक आपको गवाही बताना चाहता हूं, सच्ची गवाही। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मेरे एक मित्र थे जो आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पासवान हैं, और वो एक हिंदू पृष्ठभूमि से आते हैं और हम दोनों साथ में उस समय पढ़ाई कर रहे थे। तो वो जब हम लोग लास्ट ईयर में आए तो वो मुझसे इस बात को शेयर करने लगे कि मेरे पिता कहते हैं, देखो सब तो अपने मन की तुमने करा, ठीक है, पर शादी जो है तुम्हारी हमारी ही जाति की लड़की से होगी, हमारी ही गोत्र की लड़की से होगी। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सो कुछ दिनों बाद, महीनों बाद हम पास आउट हुए और कॉलेज से हम अपने अपने जगह सेवकाई में गए। और फिर कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आता है मेरे पास में और वो फिर से उस बात को कहते हैं कि पिताजी जो है सब बात के लिए राजी है, पर एक बात के लिए राजी नहीं है, और वो ये है कि वो इस बात को कह रहे हैं कि देखो सब ठीक है, लेकिन शादी जो होगी वो हमारी ही जाति की लड़की से होगी। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप परेशान मत हो, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। सो धीरे धीरे ऐसे हम लोग प्रार्थना करते गए और फिर कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि पिताजी तो मान नहीं रहे हैं, आप एक काम करिए, आप प्रार्थना करें और हम रिश्ता देखने जा रहे हैं एक जगह। तो मैंने कहा क्या हुआ, कोई जाति की लड़की मिली? उन्होंने एक बात कही जो मुझे बड़ी पसंद आई, और वही बात परमेश्वर को भाई, उन्होंने कहा कि जब सब मैंने प्रभु की इच्छा पे किया है तो अब मैं एक निर्णय लेता हूँ, कोई भी जाति की लड़की हो, कोई भी कुल की लड़की हो, बस मेरी चाहत यह है कि वो परमेश्वर की ओर से हो। यस, वो परमेश्वर की ओर से हो। इस बात को लेकर वो चल दिए और कहीं ना कहीं वो प्रार्थना भी कर रहे थे, क्योंकि एक इकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के वो, और उनके बुजुर्ग माँ बाप अगर वो दिल दुखाएं तो बहुत कुछ और भी घटना घट सकती थी। पर उन्होंने सब कुछ को एक किनारे रखकर इस बात को तय किया कि मैं अपने परमेश्वर की बातों पर ध्यान दूंगा और उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। अब परमेश्वर ही है सारी बातों को देखने के लिए। सो मेरे प्रियो, कुछ दिन बाद परमेश्वर ने एक बड़े चमत्कार को किया। जी, एक बड़े चमत्कार को किया। वो एक रिश्ता आया उनके पास और वो लड़की को देखने गए। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो लड़की जो थी उनके गोत्र की निकली। उनके पिताजी बड़े खुश हुए इस बात से, बहुत खुश हुए उनके पिताजी इस बात से, लेकिन उनको, इस पास्टर को नहीं पता था। लेकिन बाद में जब चर्चा हुई तो परमेश्वर का धन्यवाद, उनके पिताजी राजी हुए। ये तो एक बात है कि अगर आप सच में परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं और इस बात के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर जो चाहता वो मेरे जीवन में हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर हमारे निर्णय को देखता है। मेरे भाई बहनों, चिंता कर कर बाइबल बताती है हम एक भी अपना बाल काला और सफेद नहीं कर सकते। कई बार हमें चिंता नहीं, निर्णय लेना चाहिए। जब हम प्रभु में चल रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर पूरा करता है। और उनकी शादी हुई और आज वो बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं और एक ही छत के नीचे पूरा परिवार रहता है। हालेलुया। और सुनने में आया है, बड़े अच्छी बात, उनके पिताजी भी विश्वास में आ गए हैं और वो प्रभु पे विश्वास करते हैं। पर दूसरी ओर मेरे और भी कई एक पासवान मित्र हैं और कई एक विश्वासी भाई बहन हैं जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि वो लड़का उनकी जाति का है या नहीं है, वो लड़की उनकी जाति की है या नहीं है। उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा में था और आज वे लोग भी बहुत ही खुशहाल कुशल जिंदगी अपने विवाह में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी चिंताएं जो बिल्कुल बेकार की हैं, वही एक झाड़ियां हैं हमारे जीवन में जो हमको दबा देती हैं। मेरे प्रियो, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे और नहीं कहने वाले कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के लिए स्टैंड करेंगे, परमेश्वर ही है जो सब कुछ को मोड़ के रख देगा। समाज किसने बनाया? परमेश्वर ने। सोसाइटी, परिवार, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब किसने दिया? परमेश्वर ने।
कि ये सब लोग ही तो हैं, और लोगों को किसने बनाया? परमेश्वर ने, और परमेश्वर ही तो है लोगों के मनों को बदल देने वाला। हालेलुया। सो आप लोगों की चिंता मत करें, लोग क्या कहेंगे। आप इस बात को ध्यान दें, मेरा परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है और वो क्या कहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक निर्णय के साथ मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हाँ कुछ चीजें आएंगी जरूर, कुछ झाड़ियां आएंगी आपके जीवन में, पर मैं आपको बताऊं, एक समय आता है जंगल को काटने का। अभी कुछ दिन पहले हमारे सोसाइटी में आसपास में बहुत बड़े बड़े जंगल हो गए थे, और हमारी सोसाइटी के लोग ये चर्चा कर रहे थे, बरसात का समय है और बरसात में कीड़े मकोड़े अधिकतर सांप निकलते हैं। तो सब ने डिसाइड किया और जेसीबी मंगाया और कुछ लेबर को मंगाया, और पूरा जंगल जो था वो आधे से ज़्यादा साफ हो गया, और कल कुछ लोगों ने उस जंगल में आग भी लगाई। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये झाड़ियाँ, ये जंगल, ये जंगली पौधे, ये कुछ ही समय तक हैं, उसके बाद इन सब का सफाया हो जाना है। लेकिन जो अच्छा पौधा है, जो फलदायक पौधा है, उसे कभी कोई उखाड़ के नहीं फेंकता है, उसे लगा रहने दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, वो बहुत फल ला रहा है। सो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे इस बात को बताऊंगा, चिंताएं बहुत सी आएंगी आपके जीवन में, जैसे कि मत्ती 6 अध्याय में भी लिखा हुआ है, घर की चिंता, मकान की चिंता, दुकान की चिंता, नौकरी की चिंता, बच्चों की चिंता, चिंता 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 में बदल जाती है, चिंता चिंता में बदल जाएगी, और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपको बताऊं, चिंता करना छोड़ दीजिए और आप पढ़िए पहला पत्रस 5 का 7वां वचन। अपनी चिंताओं को प्रभु पे डाल दीजिए, उसको आपका ध्यान है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, हमें संभाल लेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, इस झाड़ी से आपको बचना है, नहीं तो ये झाड़ियाँ आपके आत्मिक जीवन को दबा देंगी और आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करने देंगी, और फिर आपका जीवन पूरी रीति से एक नाश होने की कगार पे जाएगा। तो आज आप अपने आप को जांचें कि ऐसी झाड़ियाँ तो आपके जीवन में नहीं है जिससे आपका मसीह जीवन दब रहा हो। ओके, दूसरी बात पे हम चलते हैं। ये बहुत एक नाजुक बात है और बहुत गंभीर बात। कई लोग इस विषय में बहुत से सवालात खड़े कर देते हैं, और कई लोग इस विषय को बड़े प्रेम पूर्वक निभाते हैं, और कई लोग इसके चलते दुनिया में उथल पुथल कर देते हैं, और बहुत खतरनाक ये झाड़ी है, और इस झाड़ी का नाम है धन, मनी। जी, आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, वे यहाँ सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन। दूसरी झाड़ी का नाम है धन दौलत, मनी, पैसा, रुपया, ये सबको चाहिए। इसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। कोई रिश्ता नहीं आता इसके बीच में। जब ये बात आती है धन की, दौलत की, कोई रिश्ता नहीं समझता, चाहे वो बाप बेटे का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो माँ बाप का हो। इसकी जब बात आती है कोई नहीं समझता। इस धन के पीछे बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, बहुत से घर उजड़ गए हैं, बहुत से परिवार नाश हो गए हैं, क्योंकि धन है एक लालच को लेकर आता है हमारी जिंदगी में। और लालच जो है बाइबल बताती है बहुत बुरी बला है। मैंने एक वीडियो भी आपको भेजा था, मेरे एक मित्र हैं पास्टर तरुण, उन्होंने इस विषय पे एक वीडियो तैयार किया था। सो मैं उस विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने सुना था और आपको पता है लालच
बहुत बुरी बला है। ये पूरी रीति से लोगों को नाश करके रख देती है। मेरे प्रियो, आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके जीवन से ये लालच को खत्म करे। जब मैंने ये संदेश सुना, मैं बहुत आशीषित हुआ और हमने भी प्रार्थना करना शुरू करी और हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, ध्यान देना कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ चीजें पाई जाती हैं। तो मैं और मेरी पत्नी और मेरा परिवार इस बात की कोशिश में लगा हुआ है कि हम इस विषय से दूर जाएं, इस विषय से दूर जाएं। कुछ लोग होते हैं, आते हैं हमारे पास में, पास्टर प्रार्थना कर दीजिए। क्या हो गया? पास्टर एक अच्छी नौकरी चाहिए, पास्टर एक अच्छा बिजनेस चलने पाए। ओके, प्रार्थना की जाती है, उनको एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, उनका बिजनेस अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो एक धन कमाने की लालसा में आ जाते हैं। देखिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और क्या होता है फिर, वो धीरे धीरे जब उनका बिजनेस बढ़ने लगता है, जब उनकी नौकरी अच्छी चलने लगती है, उनके मन में जब वो पैसा कमाने लगते हैं, लालच आने लगता है, वो फिर एक बिजनेस उससे स्टार्ट कर देते हैं। फिर कोई अच्छी जो है तनख्वाह वाली नौकरी वो ढूंढने लगते हैं। मेरे प्रियो, और ऐसा करने के द्वारा क्या होता है, आप धीरे धीरे आपको समय नहीं मिलेगा। और जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है, ना तो वो अपने परिवार को समय दे सकता है, ना तो वो अपने बच्चों को समय दे सकता है, ना तो वो अपनी पत्नी को समय दे सकता है। परिवार गया, बर्बाद होने के कगार पे गया। दूसरी बात क्या होती है, धीरे धीरे आप वचन से दूर होते चले जाएंगे, प्रार्थना से दूर होते चले जाएंगे, संगति से दूर होते चले जाएंगे, चर्च से दूर हो जाएंगे। आत्मिक जीवन भी गया, परिवार भी गया, आत्मिक जीवन भी गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पैसा इतना आने लगा है कि अब इस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है। अब ये केवल दिन रात हिसाब कर रहा है, वहां से कितना आएगा, वहाँ कितना दिया है, यहाँ वो कितना लेना है। ये बातें, ऐसी चीजें हो रही हैं मेरे प्रियो। और फिर उसको रात में नींद आना बंद हो जाती है, उसकी बॉडी को आराम मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से 75 बीमारियां उसके शरीर में लग जाती हैं। और फिर वही धन कहाँ जाता है? डॉक्टरों के पास जाता है, दवाओं में जाता है, वही धन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 24 पद को जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी होगा। हाँ, जहाँ धन होगा वहीं मन होगा। फिर बाइबल में मन नहीं लगेगा, घर में मन नहीं लगेगा, प्रार्थना दुआ में मन नहीं लगेगा, चर्च आने में मन नहीं लगेगा। अरे पास्टर कहते हैं, भैया कहाँ गए, संडे आए नहीं। बोले पास्टर, संडे को ज्यादा सेल होती है, संडे को तो ग्राहक आते हैं। कुछ लोगों से पूछो, अरे भैया बॉस ने बुला लिया, क्या करें, अब नौकरी का सवाल है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे भूल गए आप, किसने नौकरी दी, किसने बिजनेस दिया आपको? भूल गए थे आप, प्रार्थना की गई थी। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसी श्रेणी में हैं, आज पश्चाताप करें और ऐसे जीवन से मन फिराएं। मन फिराएं ऐसे जीवन से, पश्चाताप करें। आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। धन का धोखा परमेश्वर से दूर कर देगा आपको, आत्मिक जीवन को दबा के रख देगा। लालच पैदा हो जाती है और पैसा कमाने की, अच्छा घर, बड़ा घर, अरे पड़ोसी के पास ये, पड़ोसी के पास वो, पड़ोसी के पास ये, अरे प्रभु ये तो इतना ले लिया, अरे प्रभु 1 साल में घर भी बना लिया, कार भी खरीद लिया, अरे प्रभु इतना 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 हो गया। हम क्या कर रहे हैं? फिर हम क्या करने लगते हैं? धन कमाने के चक्कर में गलत जॉब, गलत बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसको कहते हैं 2 नंबर का काम।
फिर भ्रष्टाचार में आते हैं, रिश्वत देने लेने लगते हैं। धीरे धीरे ये सब चीज आपको पाप में ढकेल देगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को बताना चाहता हूं, आप इस बात को ध्यान में रखें। कुछ लोग हैं, जब उनसे कहा जाता है, पास्टर कहता है सेवकाई के लिए आप कुछ दें, तो वो आ जाते हैं। ऐसे लोग, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, पर देखिए क्या क्या बताते हैं। पास्टर, इस महीने में लोन की किस्त बहुत ज़्यादा आ गई है। पास्टर, बच्चा नया क्लास में गया है, उसकी फीस एक्स्ट्रा आ गई है। पास्टर, बिजनेस थोड़ा सा मद्धा चल रहा है। पास्टर, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है। पास्टर, पैसे की तंगी हो गई है। हम करेंगे। कहाँ जा रहा पैसा? डॉक्टर के पास, वकील के पास, ऐसे ऐसे बेकार कामों में जा रहा है। पास्टर सोचता है बेचारा है, फिर से दुखी हो गया है। पास्टर फिर से उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करने लगता है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, कहीं आप तो नहीं है ऐसे स्थिति में? आपका जीवन तो नहीं है ऐसा कहीं? आप तो वो व्यक्ति नहीं है कहीं? सुन लीजिए, देख लीजिए, कहीं परमेश्वर आपसे बात तो नहीं कर रहा है। किसको बेवकूफ बनाते हैं हम? किसकी सेवा से मुंह मोड़ते हैं हम, जिसने हमें जीवन दिया, जिंदगी दी, जॉब दी, नौकरी दी, बिजनेस दिया, धन, सब कुछ दिया है उसने। लेकिन एक पल आता है जब हम वहीं से किनारा करने लगते हैं जहां से हमने आशीषें प्राप्त की। मेरे भाई बहनों, धन, पैसा परमेश्वर से आपको दूर कर सकता है, और यही वो एक झाड़ी है जहां बहुत से लोग फंस जाते हैं और निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही झाड़ी थी मेरे जीवन में। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं ब्याजू पैसा चलाया करता था। मेरे कुछ अच्छे मित्र भी थे, उन्होंने भी इस बात को सोचा, इतना पैसा अगर बंद करना है, उन्होंने कहा ठीक है, अपने विश्वास के अनुसार करो। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैंने उस बिज़नेस को बंद किया। मैं आपको बताऊँ, जब मैं नया नया बढ़ रहा था, वो बिज़नेस था मेरे पास। जैसे ऑफरिंग की थैली आती थी मेरे सामने, मैं ऐसे मुट्ठी डालता था, ऐसे पैसे निकालता था, अंदर से आवाज़ आती थी, इन पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बेकार है, और मैं रख लेता था। और वो जो ऑफरिंग लेके बैग आता था मेरे सामने, वो मेरी शक्ल देखता था। नहीं पता उस व्यक्ति को, उस भाई को क्या है, लेकिन अंदर ही अंदर परमेश्वर का वचन इस बात के लिए मुझे बात कर रहा था, सिखा रहा था, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। और जब भजन संहिता आप पढ़ेंगे उसका 15वां अध्याय, तो आपको समझ में आएगा वहाँ पर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसा परमेश्वर से दूर कर देता है। आइए बहुत जल्दी मेरे साथ आप कुछ वचनों को पढ़ें, जो हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या इस बात को चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम मत करो। नीति वचन में ऐसा भी लिखा है, छोटे घर में 2 टुकड़ा सुकून का बहुत लाभ है, बड़े से घर में मीट मछली खाना जहां लड़ाई और झगड़े हों, वो बेकार है, बेकार है। भजन 128 का अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, दूसरा पद, भजन 128, ओके, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है, पहले पद से हम पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मेरे प्रियो, अगर थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, थोड़े से पैसों में, परमेश्वर की आशीष आपको बहुत प्राप्त होगी। आगे पढ़ लीजिएगा 6 वचन तक। यहाँ पर आशीष लिखी, जो व्यक्ति परमेश्वर के भय मानते हैं और धन की झाड़ी में नहीं फंसते हैं, और जो वो मेहनत करते हैं, जो वो कमाते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके पैसों पे होती है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे, नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका
22 पर। मेरे साथ आप निकाल लें। और वहां पे लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, जो धन, जो पैसा परमेश्वर की आशीष से मिलता है, वो उसमें दुख नहीं देगा। इसलिए ईमानदारी से, सच्चाई से काम करें और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें। अपना समय, बहुमूल्य समय, अपना जो कुछ भी है, सेवा कार्य की बातें आप प्रभु को दें। हालेलुया। और इस बात में ना रहे दुनिया कहाँ जा रही है। मेरे प्रियो, भजन 137 आप पढ़िएगा, दुनिया के बारे में वहाँ लिखा है और आपको बहुत खूबसूरती से समझ में आएगा। बहुत से वचन हैं धन के बारे में, बाइबल में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इस शिक्षा को हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप अपने आप को जांचें। कहीं ऐसा तो नहीं आज पैसा और धन के चक्कर में आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो। ये वाली झाड़ी कहीं आपको दबा तो नहीं रही है। मेरे प्रियो, लड़ाई झगड़े इसी एक बात से शुरू हो जाते हैं। लालच लेकर आता है धन, और वही लालची जीवन हमें परमेश्वर से दूर करता है। आपके पास जितना है आप संतुष्ट रहें, उतने में संतुष्ट रहें। बाइबल बताती है जो कुछ भी आपके पास है, आप अगर पढ़ेंगे इब्रानियों 13 अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। संतुष्ट रहें, वहाँ पर लिखा है जो कुछ भी है आपके पास में, और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है दुष्टों का दिया बुझ जाएगा पर धर्मी लोग फलेंगे फूलेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है धर्मी के घर में बहुत सा धन रहता है। मेरे प्रियो, धर्म हमारे परमेश्वर तक हमको लेकर जाएगा। आप इस बात की चिंता मत करें। नौकरी और बिजनेस जितना है उतने में संतुष्ट रहें, परमेश्वर की भक्ति करें, और आप देखेंगे परमेश्वर एक उचित समय आने पे वो सब कुछ आपको देंगे जो आपको ज़रूरत है। शायद वो आपका राइट टाइम नहीं होगा। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, पड़ती है। मेरे अंदर भी बहुत सारा डिज़ायर है, बहुत कुछ चीज़ों को लेकर, मेरे घर गृहस्थी की चीज़ों को लेकर, मेरे पास होने वाली चीज़ों को लेकर। आज मैं जब देखता हूँ दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात को जानता हूँ, परमेश्वर का एक उचित समय है मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषों को देने का। सो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार करें और इसी इंतज़ार में अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा करता हूँ इस वचनों ने आपसे बात करी होगी और इसी शिक्षाओं को आगे भी हम जारी रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जो आज हमने सीखा परमेश्वर। प्रभु जो झाड़ियाँ हैं प्रभु, जो चिंता और धन है, बाकी की जो आगे परमेश्वर जो और झाड़ियाँ हैं और जो अच्छी भूमि है उसके बारे में जब हम आगे सीखते हैं, जैसे जैसे हम इन वचनों को सीख रहे हैं वैसे वैसे इन वचनों के अनुसार हम चले परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और इस वचन के अनुसार उनके जीवन को चला। जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, तकलीफ में, परेशानी में हैं, वे सब पे तेरी आशीष हो और परमेश्वर उन्हें सही मसीह जीवन जीना सीखने पाए परमेश्वर। ऐसे मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप विशेष प्रार्थना चाहते हैं, कुछ सलाह चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरे नंबर पे आप प्रार्थना करा सकते हैं, कुछ सलाह ले सकते हैं आप, और परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरह हम आगे जारी रहेंगे। मेरे प्रियो, थोड़ा ड्यूटी से और बिजनेस से अपने समय को कम करें और प्रभु को समय देना शुरू करें। प्रभु आपको आशीष दे।